Hello viewers, today our topic is number system chapter 1 introduction। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन रीड करेंगे कंप्लीट चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फॉर एन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। What is the difference between natural number and whole number? Natural number doesn't contains 0 and whole number contains 0. This is the only difference between natural number and whole numbers. Now the next is integers. What are integers? The negative and non-negative numbers. वो सारे नंबर्स पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो एंड जीरो भी। एग्जैक्ट नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एन एग्जाम्पल 0, -1, -10 एंड सो ऑन, 7, 19, 24 एंड सो ऑन। All the positive and negative and non-negative numbers are called integers. Now see that, can I say that every natural number is a whole number? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? यस, बिकॉज नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कंटेन ऑल द नंबर्स ऑफ natural numbers. So yes, every natural number is a whole number. But if I take reverse of that, like every whole number is a natural number. Is this true? No, this is not true. This is false. Why? Because whole number contains 0 and natural number doesn't contains 0. ये 0 कंटेन नहीं करता, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। रैशनल नंबर्स. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? द नंबर्स दैट कैन बी written in the form of p by q. वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जीरो नहीं हो सकता, मीन्स डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। फॉर एन एग्जाम्पल 8/3, 17/2 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। इनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या बन गए? रैशनल नंबर्स। अब एक क्वेश्चन होता है लाइक 3। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? यस, 3 एक रैशनल नंबर है। वाई? मैं 3 को 3/1 भी तो लिख सकती हूँ। सो वी कैन राइट एवरी इंटीजर इन द फॉर्म p by q. सो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। इससे हम अब ये भी कह सकते हैं दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर कांट बी एन इंटीजर। सिर्फ इंटीजर ही क्यों, हम इसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। दैट एवरी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट, irrational number. What are irrational numbers? The numbers that
कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q where q cannot be equal to 0। जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं irrational number, मीन्स ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल रूट टू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर and we can't write it in the form p by q, so this is irrational number। root 3, root 5, root 16, root 16 is not irrational number because 16 is 4 square is 16, so root 16 को मैं 4 भी लिख सकती हूँ। so 4 is a rational number, or you can say integer, whole number, natural number, so it can't be irrational number। irrational number और कौन से हो सकते हैं? pi is also irrational number। पाई भी हमारे पास क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट, जो कुछ पैटर्न बनाते हैं एंड स्टॉप नहीं होते, लाइक 4.61, 611, 6111, 61111, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये हमारे पास स्टॉप नहीं हो रहा नंबर एंड ये पैटर्न बना रहा है 6 1 6 देन 11 देन 6 देन 111 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। कैसे होते हैं इसी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये भी हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? ऑल rational and irrational numbers form real numbers। सभी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। मीन्स ऑल द नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर कंटेन्ड इन रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हमारे पास मैथमेटिक्स में होते हैं वो सभी रैशनल और इरेशनल से बने होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो पाई हो, कुछ भी हो, सभी हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। सो ऑल रैशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स कांट बी रैशनल नंबर्स और इरेशनल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या होते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स? ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3 डिवाइडेड बाई 8। सबसे पहले मैं 3 को 8 से डिवाइड करूंगी, दैट इज 0.0 आएगा। 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 6, देन 0। 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 4 0। 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया 0.375। अगर हमारा क्वेश्चन एक पॉइंट पर एंड हो जाता है, मींस रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जो एक पॉइंट पर एंड हो जाता है, मींस जिसका रिमाइंडर 0 आता है। नाउ नेक्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो देखिए क्या आता है। 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1, देन 0, देन 3 3 जा 9, देन रिमाइंडर इज 1 0, 3 3 जा 9, देन रिमाइंडर इज 1 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा। रिमाइंडर 1 आएगा, देन 0 लेंगे, देन 3 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या आया? 0.33333 एंड सो ऑन, यही चलता रहेगा। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? 0.3 बार। बार मीन्स जो मेरा डिजिट है 3 वो मेरा रिपीट होता जा रहा है। जिस भी डिजिट के ऊपर हम बार लगाएंगे इट मीन्स वही डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है और ये किसी पॉइंट पर एंड नहीं हो रहा। जो एंड नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्वेश्चन इज गोइंग ऑन, ये कहीं पर एंड नहीं हो रहा
और ये रिपीट हो रहा है डिजिट, जो मेरा 3 नंबर है ये मेरा रिपीट हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. यू कैन से रेकरिंग और रिपीटिंग. इजी फॉर्म में बोलूं तो रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग. नाउ द थर्ड वन इज 2 डिवाइडेड बाय 7. 0.72 are 14. Remainder is 6. 0. 7 8 are 56. Remainder is 4. 0. 7 5 are 35. Remainder is 5. 0. 7 7 are 49. Remainder is 1. 0. 7 1 are 7. Remainder is 3. 0. 7 4 are 28. Remainder is 2. Then 7 2s are 14. Remainder is 6 and so on. ये हमारा यहाँ पर चलता जाएगा. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया इधर, 0.285714 बार. अब यही डिजिट बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स का. एक हम एग्जाम्पल अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का. ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग के जो एग्जाम्पल होंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे. इर्रेशनल नंबर लाइक √2, √3, √5. These all are non-terminating and non-recurring. Like for an example, हमको एग्जाम्पल लेते हैं 0.176932418 एंड सो ऑन. यहाँ नंबर्स किसी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे, ना ही ये कहीं पर स्टॉप हो रहे, तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ये इर्रेशनल नंबर होते हैं. बाकी जो हमारे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, कौन से बोले, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन. हमें √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. ये देखिए कैसे करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ नंबर लाइन, देन टेक 0 1 2 -1 -2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. कैसे करेंगे ये देखिए. सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. मीन्स मुझे हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर चाहिए. मैं बेस क्या लूंगी, 1 यूनिट का बेस लूंगी. लाइक दिस इज O एंड दिस इज A. OA इज माई बेस ऑफ 1 यूनिट. यहाँ पर मैं 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी 1 यूनिट का ही, जिसको मैं नेमिंग दे दूंगी B. सो मैंने यहाँ पर क्या लिया, OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट जो हमारा बेस होगा, AB इज इक्वल्स टू 1 यूनिट जो हमारा परपेंडिकुलर होगा. नाउ जॉइन OB. OB अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो OB मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा. इट मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मीन्स OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर. OB मुझे फाइंड आउट करना है. OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो मेरा OB क्या आ जाएगा, √2. इट मीन्स OB's वैल्यू इज √2. बट OB इज नॉट ऑन द नंबर लाइन. हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर.
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कंपास लीजिए, ओ के ऊपर रखकर ओबी की ओपन कीजिए। हमें निडल जो कंपास की वो ओबी की लेंथ की ओपन करनी है। कंपास ओ के ऊपर रख के बी से एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज डी एंड दिस रिप्रेजेंट्स √2. So this is √2 on number line. Now next topic is represent √3 on the number line. अब हम √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ नंबर लाइन, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सी दिस व्हाट वी विल डू। सबसे पहले हमारा स्टेप सेम होगा, हम बेस लेंगे OA। इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे सेम स्टेप होंगे √2 रिप्रेजेंट करने वाले, जो हमने क्या है लास्ट टॉपिक में किया है। √2 के लिए हम क्या करते हैं, ये OA को हम बेस लेते हैं ऑफ 1 यूनिट, OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर हम 1 यूनिट के यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज AB हम लेते हैं 1 यूनिट। देन हम ज्वाइन करते हैं OB को, OB हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज √2 यूनिट। ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, √2 यूनिट, जैसे हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था अभी लास्ट टॉपिक में। नाउ सी दिस, अब हम क्या करेंगे, अब B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैंने B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑफ 1 यूनिट। लेट अस से दिस इज BC। हमने क्या लिया, BC इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। नाउ ज्वाइन OC। OC को मैंने ज्वाइन किया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहेंगे, OC² इज इक्वल्स टू OB² प्लस BC²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज OC, OB² इज बेस स्क्वायर एंड BC² इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। OC मुझे फाइंड आउट करना है, OB इज √2, दैट इज √2² प्लस BC² इज 1²। √2² इज 2, 1² इज 1, दैट इज 3। सो OC हमारा क्या आ जाएगा, √3 यूनिट्स। OC हमारा आ गया √3 यूनिट्स। अब हम सेम करेंगे, कंपास रखेंगे O के ऊपर एंड ओपन करेंगे OC लेंथ की, एंड देन मेक एन आर्क एंड यू विल गेट दिस पॉइंट एज √3 ऑन द नंबर लाइन पॉइंट D. D represents √3 on नंबर लाइन। वेरी इजी सम। √5 की रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सरसाइज की वीडियो में मिल जाए। इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी टॉपिक एंड हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कोई न्यू टॉपिक आपको समझना हो तब भी पूछ सकते हैं। आप कंप्लीट चैप्टर देखने के लिए हमारी एक्सरसाइज वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।